हे गाइस, वीकली फॉरेक्स एनालिसिस से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज संडे का दिन है 16 जनवरी और ये एनालिसिस होगा 17 जन 2022 से फ्राइडे तक यानी 21 जन 2022 तक का। लेट्स से इसके लिए हमने जो टॉप मेजर करेंसी पेयर्स हैं वो पिक किए हैं। 6 करेंसी पेयर्स ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं यहाँ पर। इनको हम रिव्यू करते हैं और लेट्स सी नेक्स्ट वीक में किस तरह का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है। Alright, welcome back. My name is Girish and this is Lastly Spoken. So let's begin with the first currency pair, that is Euro USD. Guys, मेरे पास यहाँ पर एक नेकेड चार्ट है और साथ में केवल एकमात्र इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लिया है, that is EMA जो कि 200 पीरियड का है, ठीक है। और जस्ट कि उसमें कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है या वहाँ से एक रिजेक्शन या फिर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, इसीलिए मैंने इसको पिक किया है। नाउ बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यूरो यूएसडी का हाल है। ये एक पुल बैक मिला है पिछले कुछ दिनों से और लास्ट वीक प्रॉब्लम, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पर हमने एक पैटर्न सा यहाँ पर जो है एक हाईलाइट किया था, उस पर ऐसा हुआ नहीं एग्जैक्टली, वहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिला था हमें। उसके बाद प्राइस वापस जो है नीचे आया था हिट करके, लेकिन उसके बाद लास्ट वीक में हमें एक अच्छा खासा लिफ्ट मिला है। और डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट बन रहा है, दिस वन, ये सपोर्ट बनेगा, पहले जो रेजिस्टेंस था। और 4 आवर्स के हिसाब से देखिए खूबसूरत सा चैनल बन रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह सा चैनल, या फिर कह सकते हैं ये एक प्रकार का वेज पैटर्न बन रहा है। तो नेक्स्ट वीक में चांसेस हैं कि, क्योंकि लास्ट डे में हमें देखिए यहाँ पर एक इनगल्फिंग सा कैंडल देखने को मिला है बैरिश। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से प्राइस 100% लिफ्ट होगा, लेकिन अगर चैनल को यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है तो चांसेस ये हैं कि इस एरिया में, जो कि मैंने ये इसको मैं जोन बना लेता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, इसको कुछ इस तरह का जोन हम बना सकते हैं। हियर इस एरिया में अगर हमें कोई बुलिश प्रेशर देखने को मिलता है, भले ही छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब भले ही कुछ समय के लिए यहाँ से एक लिफ्ट या एक बाउंस मिलना चाहिए, ठीक है। इस जोन में अगर प्राइस आके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्राइस को इस तरह से प्रेडिक्ट करना वो पॉसिबल नहीं होता कि प्राइस हो सकता है, क्योंकि अभी जो करंट ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, राइट। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 मिनट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। प्राइस यहाँ पर लगातार लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है, राइट। तो अगर इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि करंट ट्रेंड क्या है, वो डाउन ट्रेंड है, प्राइस को अगर पुश नहीं मिलता अप ट्रेंड की तरफ तो ये कंटिन्यू इसी तरह नीचे जा सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हमें एक सिग्नल का वेट करना होता है, जिसमें हम एक बाइंग और सेलिंग प्रेशर में कंपैरिजन करते हैं कि कौन हावी है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपल सा कि इस जोन में अगर हमें कहीं ना कहीं सेलर्स वीक पड़ते हुए नज़र आते हैं और बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, और बाइंग प्रेशर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम, उसके लिए हम विक रिजेक्शन देखेंगे या फिर इनगल्फिंग कैंडल्स देखेंगे। कुल मिला के एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलेगी वहाँ पर। सो वो एक आइडेंटिफिकेशन होगा कि यहाँ पर अब बुल्स हावी होने वाले हैं। तो इस जोन पे अगर बुल्स हावी होते हैं तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन सकता है और यहाँ से एक अच्छा खासा एक रैली देखने को मिल सकती है अप ट्रेंड की तरफ। अब क्या वो परमानेंट होगा अप ट्रेंड, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में इस एरिया में प्राइस वापस यहाँ से रिजेक्ट होने की कोशिश करे या फिर हो सकता है इसको ब्रेक भी कर ले। लेकिन फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में जो चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा कुछ समय के लिए, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। और इस जोन के आसपास हमें एक सपोर्ट देखना चाहिए, और अगर इस जोन तक प्राइस इनफैक्ट इससे नीचे भी आता है, अगर नीचे आके
प्राइस नीचे आके यहाँ पर इस एरिया में कहीं ना कहीं एक इस तरह का कैंडल बनाता है और उसके बाद हमें एक बुलिश प्रेशर देखने को मिलता है, तो ये एक एंट्री होगी, परफेक्ट एंट्री, ठीक है। और इसका पहली बात तो आप आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आप सेट कर सकते हैं 1:2 या 1:1.5 के हिसाब से, या फिर मैं आपसे बोलूँगा आप केवल 1:1 रखिए और जैसे ही आपका 1:1 हिट होता है उसके बाद आप स्टॉप को ले आइए ब्रेक इवन पर, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ब्रेक इवन हिट होता है, मतलब जैसे ही आपका 1:1 हिट होता है, तो फिर आप ब्रेक इवन पे लाके आप छोड़ सकते हैं ट्रेड को। और मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास या फिर इस जोन तक प्राइस हिट कर सकता है अगले कुछ वीक में। क्यों? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक चैनल सा ब्रेकआउट मिला है हमें, और इसको ब्रेकआउट मिलने के बाद जो यहाँ पर एरिया जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि बहुत बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि यहाँ पर मैं बाइंग सेंटिमेंट्स ज़्यादा देख रहा हूँ रेदर देन कि इसमें सेलिंग प्रेशर आए। अब मार्केट है, यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस इसको बिल्कुल भी यहाँ से रिजेक्शन ना मिले और कुछ एक बड़ी सी कैंडल आके पूरा तोड़ के चला जाए। अब उसके लिए फिर अगर नीचे आता है तो फिर हमारे पास दूसरा सेलिंग ऑप्शन होगा यहाँ से कहीं ट्रेंड लाइन के पास, उसके बाद फिर कुछ इस तरह का अगर ये एक यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है तो फिर यहाँ पर हम जाएंगे सेलिंग के लिए। जब तक कि इस ट्रेंड लाइन तक प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, इनफैक्ट पहली बात तो यहाँ पर होगा, अगर नहीं होता तो फिर ट्रेंड लाइन के आसपास अगर यहाँ से भी हमें एक रिजेक्शन मिलके अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है प्राइस, तो ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सो दैट्स इट फॉर यूरो यूएसडी। बात करते हैं पाउंड डॉलर की। जैसा हर वीडियो में बताता हूं कि पाउंड डॉलर और यूरो यूएसडी का जो चार्ट है वो लगभग सिमिलर सा लगता है, ऑल्दो एग्जैक्टली नहीं, बट जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलर सा लगता है। सेम यहाँ पे भी, और अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, जैसा यूरो यूएसडी में हमें सपोर्ट लेवल तक आने के लिए था। यहाँ पर सपोर्ट का काम दो तरह से हो सकता है। पहला ये ट्रेंड लाइन जिसको ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर निकल चुका है और वापस उसको रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखिए एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, इसीलिए इसको मैंने चार्ट में इंसर्ट करके रखा था, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। भले ही ट्रेंड ना चेंज करता हो, लेकिन 200 पीरियड की मूविंग एवरेज को लोग बहुत अच्छा खासा यूज करते हैं, तो यही रीजन है प्राइस इसको रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं इसको सपोर्ट दे सकती हैं, दैट इज पहला ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, दूसरा 4 आवर्स में चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत इस एरिया में आप देखिए एक रिजेक्शन मिला है हमें पास्ट में, यस। तो इस जोन को पास में भी टेस्ट किया है प्राइस ने, तो इस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। एक जोन हो सकता है एग्जैक्टली इतना छोटा नहीं हो सकता, थोड़ा बड़ा हो, इस एरिया के आसपास प्राइस या फिर और थोड़ा डीप आ सकता है। इस जोन पे कहीं ना कहीं हमें ट्रिपल कन्फर्मेशन मिल रहा है, हो सकता है ये फिबोनाची के नंबर के हिसाब से भी मैच करे, लेट्स सी। सो इस तरह का है ये। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 4 आवर्स के हिसाब से, तो गोल्डन रेशियो के हिसाब से यहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट का मतलब है प्राइस कुछ इस जोन तक आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ट्रेंड लाइन के जस्ट आसपास है और यहाँ पर एक लॉन्ग विक रिजेक्शन सा बनता हुआ नज़र आ सकता है कुछ इस तरह का। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर 3 या 4 कंफर्मेशन हमें मिलेंगे। नंबर 1 ट्रेंड लाइन, नंबर 2 आपका ये जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, नंबर 3 यहाँ पर है थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन मिला था प्राइस का लास्ट टाइम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और नंबर 4 दैट विल बी फिबोनाची। ऑल्दो एग्जैक्ट 50 तक नहीं है, हो सकता है इससे ऊपर भी ट्रेस करे, लेकिन कहने का मतलब है कि ये एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस बन सकता है, लेकिन हमें एक बाइंग प्रेशर का वेट करना होगा। अगर इस जोन के आसपास हमें एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ नज़र आता है तो फिर एक बार यूरो यूएसडी को भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यूरो यूएसडी को कहीं ना कहीं ये पाउंड डॉलर का जो पेयर है वो फॉलो करता है। सो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो फिलहाल अभी
इस जोन का वेट कीजिए और यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास अगर एक बुलिश प्रेशर देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम एक बाई की एंट्री बना सकते हैं। और टारगेट के लिए आप 1:1 आप सेट कर सकते हैं, या फिर आप 1:2 के हिसाब से, या फिर आप ब्रेक इवन पे लाके छोड़ सकते हैं अगर आपका 1:1 हिट होता है। और स्टॉप लॉस आपका अभी तो मैं यहाँ पर पुल बैक का वेट करना है, तो अभी तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेते हैं। अगर फिलहाल यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर एक स्विंग लो मिला और यहाँ से एक बाइंग प्रेशर मिल रहा है, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर, दैट इज USD JPY। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक लॉन्ग विक रिजेक्शन और एक हैमर सा कैंडल फॉर्म हुआ है यहाँ पर, और कुछ समय के लिए एक बाइंग प्रेशर है। और 4 आवर्स में देख लेते हैं हम यहाँ पर। जी हाँ, प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस होके यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, और इस जोन के आसपास अगर एंट्री मिल रही है तो ये एंट्री बनाई जा सकती है बाइंग की। प्राइस लगभग यहाँ से 25 से 30 पिप क्रैश हो सकता है, और यहाँ से फिर एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और जैसे जब तक कि यूरो USD क्रैश हो रहा है और तब तक US डॉलर हमें बाउंस करता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जब तक यूरो USD जब तक अपना सपोर्ट लेवल रीच ना कर ले, तो वहाँ तक इस पेयर में कहीं ना कहीं लिफ्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये है 4 आवर्स। और अगर डेली की बात करते हैं तो डेली के हिसाब से ये जो ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी है, यहाँ तक चांसेस हैं, या फिर ये एक जोन है यहाँ तक ये लिफ्ट कर सकता है अपवर्ड। स्टॉप लॉस के लिए आप ये जो स्विंग लो है, यानी जो विक का लो है, यहाँ तक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और 1:2 लगभग 1.5 का ये टारगेट है, ये हिट हो सकता है बहुत इजीली। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है USD CHF। यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हमें मिला था, उसके बाद वापस कहीं ना कहीं वो फेक आउट सा नज़र आया था। आप इस तरह से देख सकते हैं, लास्ट वीक के हिसाब से यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था हमें, दिस वन, जो इतना स्मूथली काम किया नहीं। उसके बाद फिर से एक और ब्रेकआउट मिला है हमें। तो फिलहाल चांसेस में डाउन ट्रेंड के ही हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा यहाँ पर एक ट्रायंगल सा एक चैनल ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी 4 आवर्स के हिसाब से बुलिश है प्राइस यहाँ पर, और जैसे ही मोमेंटम यहाँ पर बैरिश दिखता है, मतलब एक सेलिंग प्रेशर सा क्रिएट होता है, तो आप उसको रूट में ही कैच कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के आसपास, या फिर ये जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। अगर इस आसपास में हमें एक रेड कैंडल दिखती है जो कि एंगल्फिंग हो या फिर एक लॉन्ग विक के साथ हो, तो वहाँ पर हम एक एंट्री बना सकते हैं, और इसमें एक अच्छा खासा जो है लंबी एंट्री भी बनाई जा सकती है, मतलब लॉन्ग स्विंग ट्रेड वाली एंट्री भी बनाई जा सकती है, क्योंकि उसका टारगेट यहाँ से इसके बाद पोटेंशियल देखा जाए तो बहुत बड़ा है। पहला 200 पिप के आसपास, दूसरा ऑल द वे डाउन, दैट इज प्रॉब्ली 300-350 पिप्स के आसपास का टारगेट है, 372 पिप। तो ये बहुत बड़ा स्विंग ट्रेड हो सकता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में भी हमें उस हिसाब से बाइंग या सेलिंग प्रेशर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ताकि हम जो 20-30 पिप्स का जो लॉस झेल सकते हैं या फिर प्रॉफिट ले सकते हैं, वो चीज़ हमें छोटे टाइम फ्रेम में भी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, जैसे ब्रेकआउट मिला है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा लग रहा है कि प्राइस बुलिश है, तो फिर यहाँ पर एंट्री बनाने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में भी हमें कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर या फिर एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन तक आने का वेट करना होगा, सो दैट हम मार्केट से मैक्सिमम कैप्चर कर सकें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट AUD USD ऑजी डॉलर। लास्ट वीक में बहुत तगड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला था यहाँ पर। उसका रीज़न था यहाँ पर एक विक के साथ इस एरिया में आप देखिए लॉन्ग विक मिला था और एक डबल टॉप सा क्रिएट हुआ था। सो अभी भी चांसेस हैं, क्योंकि यूरो USD को समवे ये फॉलो करता है, तो
4 आवर्स के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी डाउन ट्रेंड बन सकता है अगले कुछ समय के लिए, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है। एक ट्रेंड लाइन इस तरह से है और दूसरी कुछ इस तरह से, तो लगभग इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक हमें एक पुल बैक और देखने को मिलेगा। उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम और चलते हैं, और यहाँ पर है 1 घंटे का टाइम फ्रेम, और ये एक एरिया है जहाँ पर 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी है और साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है पास्ट में। तो प्राइस एटलीस्ट इसके आसपास आके एक फिर से डाउनवर्ड मूव ले सकता है इस ट्रेंड लाइन तक। तो यहाँ पर एक शॉर्ट की एंट्री बनाई जा सकती है। और बात करते हैं कितना है टारगेट, लगभग 30-40 पिप्स का टारगेट हो सकता है। और बड़े टाइम फ्रेम की बात करें वीकली के हिसाब से, तो फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक लोअर लो बना रहा है, मतलब कुछ इस तरह का ये पैटर्न है। और इस एरिया के आसपास अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये फिर से लो बना सकता है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। क्यों, उसका रीज़न ये है, अब ट्रेंड चल रहा था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ट्रेंड के बाद हुआ क्या, प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, डबल टॉप सा बनाया। उसके बाद जब तक इस एरिया या फिर इस एरिया तक प्राइस था तो वो अप ट्रेंड में था, लेकिन जैसे ही इसको तोड़ के प्राइस नीचे क्लोज हुआ, नाउ यहाँ पर सेंटिमेंट बदल जाते हैं। ऑल्दो अभी भी है थोड़ा बहुत यहाँ पर इस एरिया के आसपास, ये भी अच्छा खासा सपोर्ट दे सकता है, लेकिन चांसेस ये हैं कि यहाँ से एक और प्राइस को जो है डाउनवर्ड मूव लेना चाहिए। फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ट्रेडिंग एंट्रीज हैं वो काम कर सकती हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक अच्छा खासा पुश हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए इतना जल्दी हम यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हम यहाँ पर इतनी जल्दी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में कोई बड़ा सा हमें वीक रिजेक्शन या ऐसा कुछ दिखा नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से एंट्री वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, इसीलिए फिलहाल हमें वेट करना होगा और छोटे टाइम फ्रेम में ही एंट्री की सोचनी होगी इस करेंसी पेयर में। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर, दैट इज लास्ट वन, USD CAD। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम में 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, और कितना स्ट्रॉन्ग इसको, इस एरिया को कितना स्ट्रांगली जो है रिजेक्शन लिया है, रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम किया है इसने, और ऊपर से डबल टॉप सा क्रिएट हुआ है। तो प्राइस देखिए बहुत स्ट्रांगली क्रैश हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है इस करेंसी पेयर में, और इस ट्रेंड लाइन से ये लिफ्ट हो सकता है अगले कुछ दिनों में, क्योंकि आप देख सकते हैं एक हैमर कैंडल और उसके बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल। तो ये कहीं ना कहीं एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न सा फॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए मैक्सिमम टारगेट हम रख सकते हैं समवेयर हियर, इस एरिया तक। तो ये लगभग 80 to 85 पिप्स का टारगेट हो सकता है, और यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्म हुआ है, ये बहुत सॉलिड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और अब बात करते हैं इस प्राइस को नेक लाइन के आसपास जाने की, और यहाँ पर हमें चाहिए एक विक रिजेक्शन कुछ इस तरह से। तो गाइस ये होने वाला है परफेक्ट सेलिंग पॉइंट इस एरिया में। स्टॉप लॉस यहाँ, टारगेट आप ऑल द वे डाउन जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेंड लाइन से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को। तो छोटे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं इस एरिया के आसपास अगर रिजेक्शन मिलता है कहीं यहाँ पर, तो आप टारगेट इतना लेके चल सकते हैं यहाँ से, लगभग 100 पिप के आसपास का टारगेट है। तो वो आप बना सकते हैं, वो भी तब जब इस एरिया पर हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 मूव स्टार्ट हो चुका है। अब चाहिए यहाँ पर हमें एक सपोर्ट,
अगर ये सपोर्ट मिलता है, काम करता है, तो ये एक बाइंग जोन हो सकता है, दिस वन। सो गाइज, ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीक का। आई होप वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीक में फॉरेक्स मार्केट में किस तरह की हलचल हो सकती है, थोड़ा सा आइडिया आपको आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, signing off. Have a wonderful day ahead. Happy trading.